जय श्री राधे जी और वेलकम टू रंग एस्ट्रो। और आज इस वीडियो के द्वारा आप कुछ नई चीज़ों के विषय में जानेंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि चीज़ों को सही तरीके से आप समझ सकें। शुरुआत करेंगे हॉटलाइन से। हॉटलाइन ही क्यों? क्योंकि हॉटलाइन की यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, ठीक है, समझना चाहिए आपने। पहले देखो, एक बीच में ब्रेक करी हुई है, ठीक है, और जब ये अपने गंतव्य पे पहुंची है ना, यानी कि सैटर्न माउंट पे, तो यहाँ से परिस्थितियाँ बिल्कुल जुदा हो गई है, जो कि अमूमन हमें देखने को नहीं मिलती। थोड़ा इसे बड़ा करता हूँ ताकि आप सही तरीके से इसे देख पाएँ। अब आपको एक क्लियर दिख रही होगी, ठीक है। देखो, एक मुख्य शाखा से, यानी कि जो हॉट लाइन की मेन लाइन है, उससे एक लाइन निकल के आई है और जिसके समानांतर उससे ही निकलती हुई अन्य शाखाएं विभाजित हो गई है। यानी कि दो मुख्य शाखाओं के रूप में 4 पूर्ण शाखाएं यहाँ पे विकसित हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थितियां चतुर्मुखी योगों का निर्माण करती है, जो कि दो मुखी योग से अलग होता है और त्रिशूल के योगों से अलग होता है। जैसे कि इस हथेली में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक मुख्य रेखा से 4 अलग अलग रेखाएं निकली हैं, दो के संयोग में, यानी कि जोड़ियों के संयोग में, तो ये चतुर्मुखी रेखा कहलाएगी। अगर आप पहले से हमारे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि रेखाओं का प्रभाव पर्वत क्षेत्रों के अनुसार, उनके गुण दोषों के अनुसार हमेशा बदलता होता है और हर एक पर्वत क्षेत्र की अपनी एक सीमा होती है। सबसे पहले कुछ बेसिक्स आप समझ ले। सीमा का निर्धारण कैसे करेंगे? दोनों उंगलियों के बीच से क्या करना कि एक लाइन नीचे की तरफ ले आना, पेन से मार लेना किसी भी चीज से, ठीक है। तो उसके जो दूसरी तरफ वाला होगा वो दूसरा माउंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जुपिटर हो गया और इधर क्या हो गया, सैटर्न हो गया। अब इस बीच से मारेंगे तो क्या होगा, अंदर का सैटर्न हो गया, बाहर का सन हो गया, ठीक है। तो ये लाइन, चूंकि जो हॉट लाइन की जो लास्ट है ना, ये कहाँ हुई है, सैटर्न के ही इस माउंट पे हुई है। तो इसके जो ये दोनों मुख्य रेखाएं हैं, इस पे जो भी गुण और अवगुण होंगे वो सैटर्न माउंट के ही अप्लाई होंगे। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सैटर्न माउंट की क्या कंडीशन है। सैटर्न माउंट यहाँ पे नॉर्मल है और काफ़ी बेहतरीन स्थिति में है, क्योंकि इससे ज़्यादा डेवलप सैटर्न माउंट देखा नहीं गया है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर पिछले वीडियो आपने हमारी देखी होगी तो हमने बताया था उसमें कि जब भी आपकी हॉटलाइन दो मुखी हो जाती है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। अगर सैटर्न तक गई है तो, अगर जुपिटर तक गई है तो, और अगर सैटर्न तक ही रुकी हुई है तो। जैसा कि यहाँ की परिस्थितियाँ बताती हैं कि व्यक्ति काफ़ी चालाक होता है, हमेशा पैसे बनाने के चक्कर में पड़ने वाला होता है, अपनों की काफ़ी केयर करने वाला होता है, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश हमेशा ये व्यक्ति करता होता है। फिनेंशियली विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने वाला होता है और खासकर बिचौलिए की भूमिका में काफ़ी सफल होता है। गवर्नमेंट जॉब वगैरह के कार्यों में भी व्यक्ति के सफलता के चांसेस वहाँ पे काफ़ी हाई होते हैं। लेकिन जहाँ भी होता है वहाँ फिनेंशियली अपने आप को हमेशा बेहतर से बेहतर स्थिति करने की जुगत में होता है। यानी कि सीधे तौर पे कहें तो पैसों से इनका पेट कभी नहीं भरता। लेकिन ठीक इसके विपरीत यहाँ पे क्या आपने देखा कि एक संघर्ष की स्थिति है, यानी कि व्यक्ति हमेशा एक जुनून में रहता है, हमेशा स्ट्रगल में रहता है कि नहीं उन चीज़ों को हम प्राप्त कर ले। लेकिन जब एक ऊपर ऐसी स्थिति पैदा होती है ना, तो ये एक तरीके से अप्रूव करती है कि हाँ, व्यक्ति कोई मिलेगा। ऐसा व्यक्ति काफ़ी गुप्त विचारों का होता है, ये अंदर ही अंदर क्या क्या करते होते हैं आपको पता करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। गुप्त धन रखने वाले, पता नहीं कितनी कितनी अलग अलग जगह इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है। ज़मीन में, लैंड वगैरह में इन्हें काफ़ी रुचि होती है, बैंकों में, इसके अलावा सोना चांदी जैसे विभिन्न प्रकार के चीज़ों में ये अपना निवेश करके और पैसे को अलग अलग कई जगह लगा के रखने वाले होते हैं। पैसों के मामले में 100% सिक्योरिटी ये हमेशा चाहते हैं। अगर किसी भी प्रकार से इन्हें पैसों के ऐसा लगने लगे कि आज से 10 साल बाद भी कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी या किसी तरीके से आ जाएगी, तो उस समय एक पहले से ही उसे ठीक करने में लग जाने वाले होते हैं। अगर जाने भी होते हैं कहीं ना कहीं, चीज़ों को हलचल से समझ जाते हैं कि आगे परिस्थितियां किस प्रकार से जाएंगी। और भी ज़्यादा क्लियर कहूँ तो इनके लिए धर्म से बड़ा पैसा है और पैसे से बड़ा इनके लिए कोई धर्म नहीं है। एक जो देव थे उन्होंने जो कहा था, पैसे खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, तो इन पे वो 100% लागू हो जाती है जब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो इसके अलावा जब हम बाहर के क्षेत्र में आएंगे तो एक और चीज़ पहले ऊपर बता दूं, फिर केतु के क्षेत्र में जाएंगे। ये क्या होती है, ये आपके अंदर बुद्धि के विकास की क्षमता को दर्शाती है कि व्यक्ति मानसिक तौर पे कितना सुदृढ़ है और उसके अंदर योजना बनाने की कितनी क्षमता है और अंदर से कितना उसके अंदर तेज है और उसके अंदर ज्ञान की स्थिति है। तो ये क्या होती है कि एक हद तक रहे तो अच्छी है, उससे ज़्यादा जब आगे बढ़ जाए तो ये परिस्थितियों का विनाश करना शुरू कर देती है, यानी कि ज्ञान का ह्रास करना शुरू कर देती है
है और आपके ज्ञान से आपको लाभ नहीं हानि की स्थिति पैदा होनी शुरू हो जाती है। चूंकि सन माउंट यहाँ पे काफी नीचे है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जीवन के अंतिम चरण में व्यक्ति को दिखाई देगा, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति अपने इतनी मेहनत से बचाए गए पैसों को एक तरीके से लास्ट मोमेंट में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जब वो एक झटके से काफी कुछ गंवा बैठेगा। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है। अब चलो नीचे के क्षेत्र में आते हैं और हम जानते हैं आपके केतु के इस माउंट पे बनने वाले पिरामिड के बारे में। ये पिरामिड की स्थितियां क्या है और इसका क्या मतलब है। देखो, जब भी इस स्थिति में बनेगा ना, व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कुछ गुप्त पठन पाठन और तांत्रिक गतिविधियां जैसी चीजें होती हैं, इसमें काफी लगने वाला, अपने पुरखों से मिली हुई कुछ विद्याओं को ग्रहण करने वाला और उसके अनंतर कार्य करने वाला, उन चीजों को आगे तक लेके जाने वाला और पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपने वाला, वो विभिन्न रूप में व्यक्ति के समक्ष हो सकते हैं, व्यक्ति के पास हो सकते हैं, किसी विद्या के रूप में, किसी विचार के रूप में, किसी धन के रूप में और अन्य अन्य विषय के क्षेत्र में। ऐसे लोगों के साथ एक और चीज होती है कि ऐसे लोगों की मृत्यु हमेशा गुप्त होती है और कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति अंत समय में क्या हुआ, कहाँ गया, किस तरीके से चीजें हाथों से निकल गई। एक और चीजों पे लास्ट में गौर कर ही लेते हैं। ये क्या बताती है, व्यक्ति जीवन में बहुत रसिक होगा। ठीक है, उसके अत्यधिक संबंध होंगे विपरीत लिंगों से। उसका स्पष्ट तौर पे यहाँ पे उसे साबित करती है व्यक्ति की नास्तिकता। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर। इसमें काफी कुछ है, इवन कि मैं उतना बता नहीं सकता हूँ। मैंने राघव जी को बोला कि आपने क्यों ये डाल दिया ये पाम मुझे आज देखने को मतलब मैं पब्लिकली नहीं कर सकता हूँ इन चीज़ों को। चलो मिलते हैं फिर, ठीक है। जय श्री राधे।